गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीखे में। तो आप लोग तैयार हो जाइए नोटबुक लेकर। और प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 4 को आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सभी तैयार हो जाइए और देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, किस तरह इसको हल करेंगे। हेरोन सूत्र पर आधारित प्रश्न ये भी है, समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 4 नंबर में लिखा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज भी है और एक समांतर चतुर्भुज भी है, इसका एक ही आधार है, समझ गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। चलो ये हमारा थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के अंदर एक त्रिभुज भी बनाना तो है। ये है समांतर चतुर्भुज और इसका आधार मान के चलो ये है ए बी सी और डी। ए बी को आधार मानकर एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ए बी का आधार मानकर एक त्रिभुज की रचना कर लिए, समझ गए। तो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है, समांतर चतुर्भुज का भी और त्रिभुज का भी। ए बी दोनों का ए बी जो है आधार है। और आगे सवाल पढ़ते हैं फिर क्या कह रहा है। आगे कह रहा सवाल में कि आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। इसका आधार तो यही मान के चलो ए बी है और जितना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है उतने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये कह रहा है। यदि त्रिभुज की भुजाएं दिया है 26 सेंटीमीटर, 28, 30 तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी संगत ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करना। मान के चलो कि ये दिया है 28 सेंटीमीटर। अब बाकी क्या कह रहा है कि 26 और 30, इसमें से कोई एक भुजा को 26, चलो इसको ले लेते हैं 26 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर, समझ गया। इसमें कह रहा है कि संगत ऊंचाई, क्या कह रहा है, संगत ऊंचाई। इसमें ये कह रहा है कि संगत ऊंचाई। तो मान के चलो ये यहाँ से हम यहाँ पे डालेंगे लंब, समझ गया। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, फिगर को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इस प्रकार का है। तो यहाँ से जो ये लंब होगा ना, ऊंचाई ये ज्ञात करना है, संगत ऊंचाई ये हमको ज्ञात करना है, समझ गया। आधार दे दिया है 28 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये भुजा यहाँ से यहाँ भी 28 सेंटीमीटर होगा, समझ गया। तो यही हमें फिगर में कह रहा है। आज समझ में। सबसे पहले सुनो फिर से, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। इसका आधार यही है समांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का भी, इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 28 सेंटीमीटर पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई, ये भुजा त्रिभुज का दिया हुआ है और ये जो 28 सेंटीमीटर है ये समांतर चतुर्भुज का है। इसके सामने सामने, इसका मतलब ये 28 है तो ये भी 28 होगा। हमें कह रहा है ये शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए, समझ गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इस पर जो आगे हमको निकालना है वो मिल जाएगा। चलो तो समझ में आया कि क्या करेंगे हम। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज और चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो चतुर्भुज, त्रिभुज दिया हुआ ना भुजा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा इसी पे। समझ में आया, बना लिया तब सभी फिगर। चलिए बनाते हैं। ये नाम दे दो, यहाँ पे मिटा दिए थे ए, इसका भी नाम दे दो ये माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए बी एक त्रिभुज है। ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी ई में
मान लिया कि ए बराबर 30 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 26 सेंटीमीटर। आज समझे? अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, समझ गया? तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 30, बी 28, सी 26 बटा 2। जोड़ो तो कितना होता है 30 और 28 कितना हो गया 58। 2 इसमें से दे देंगे 60, 60 और 24 कितना हो गया 84। 84 बटा 2 काटेंगे तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप कितना निकला 42 सेंटीमीटर। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बराबर क्या होता है रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s कितना निकला है 42, 42 इंटू 42 माइनस 30 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 26 रूट के अंदर। अब यहाँ आ जाओ 42 तो रहेगा गुना में यहाँ पे। अब 42 में से 30 जाएगा कितना 12 गुना, 42 में से 28 जाएगा 14 गुना, 42 में से 26 जाएगा कितना बचेगा 26, 4 4 2 6 16 रूट के अंदर। अब हमें को इसको लिखना है, इस प्रकार लिखना है ताकि ये बाहर निकल जाए। देखो ध्यान से 42 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हैं ना। 2 दुना दुका को 3 बार पढ़ेंगे 6, 6 सत्ते 42 गुना। 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2, 3 दुना 6 दुना 12। अब फिर उसके बाद दिया है 14, तो 2 गुना 7 लिख देंगे 14 को, और 16 है इसको लिख देंगे 4 गुना 4। चलो अब यहाँ पे देखो जोड़ा लगाओ। यहाँ पे देखो एक साथ यहाँ है, एक साथ यहाँ है, 2 लग गया इसके साथ। अब ये 2 है इसको लगा दो इसके साथ, ये 3 है इसको इसके साथ लगा दो, ये 2 है इसके साथ लगा दो, ये 4 है इसके साथ। सब निकल रहा है बाहर। लिखेंगे 2 कितने बार निकल रहा है 2 बार निकल रहा है। 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 7, ये क्या कहते 3 गुना 4 गुना 7, ये सब निकल रहा है। अब गुना कर लो 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 चौका कितना हुआ 48, 48 को 7 से गुना कर दो, 8 सत्ते 56 और 7 चौका 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। यही क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों का बराबर दिया है प्रश्न से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से समांतर या प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज यानी कोष्ठ में उसका नाम दे दो ABCD, समझ जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। दिखाई दे रहा है ना? अब यहाँ देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है इसमें दिया है ये संगत ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो आधार गुना संगत ऊंचाई निकल जाएगा। इसका आधार गुना संगत ऊंचाई, तो आधार है AB और संगत ऊंचाई है, मान के चलो यहाँ से कुछ दे देते हैं DF, ये F नाम दे दिए, तो AB गुना DF यहाँ लिख देंगे AB गुना में DF, ये संगत ऊंचाई हो गया। बराबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, AB तो दिया है कितना 28 गुना DS बराबर में हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब DF इधर रख लो, संगत ऊंचाई उधर हो जाएगा 336 बटा में 28 सेंटीमीटर। अब 28 से 336 को काटो, कितना आता है? DF जो निकलेगा वही आंसर होगा। काटो इसको, जब काटेगा ना ये 28 से 336 में, तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। संगत ऊंचाई कितना निकला? 12 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर है। ये जो निकला है ये 12 सेंटीमीटर। देख लो, भाग देके आ जाएगा 28 से 336 में, तो संगत ऊंचाई निकल जाएगा। जल्दी जल्दी बनाओ, तेजी से, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 4 बना दिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है सवाल? एक समचतुर्भुजाकार खेत के 18 गाय के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? यानी कि एक समचतुर्भुज का खेत है और उसमें बड़ा भुजा विकर्ण जो है 48 मीटर है, और प्रत्येक भुजा जो समचतुर्भुज का है 30 मीटर है, और इसमें 18 गो गाय इस खेत का घास चरेगा। तो एक गाय को कितना घास चरने के लिए क्षेत्रफल में कितना दूर में वो एक गाय घास कितना दूरी में चरेगा, ये कह रहा निकाल के बताने के लिए। समझ गया? तो सबसे पहले क्या करो, एक समांतर चतुर्भुज बनाओ। समचतुर्भुज यानी कि सभी भुजाकारा इसके बराबर है। चलो ये बना दो। समझ गया? ये कितना है? 30 मीटर। ये भी दिया है 30 मीटर, ये भी दिया है 30 मीटर, और ये भी दिया है 30 मीटर। सभी भुजा समान है, और एक बड़ा विकर्ण है, ये मान के चलो बड़ा विकर्ण है, ये हो गया 48 मीटर। अब यहाँ पे देखो रे, यहाँ पे दो समान त्रिभुज बन गए। आज समझ में रे, दो गो समान त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 18 से भाग दे देंगे तो क्या होगा कि एक गाय को चरने के लिए उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही सवाल में कह रहा है, और कुछ नहीं। इसका नाम दे दो। चलो ABCD, यहाँ पे दो त्रिभुज हो गया, ABC और ACD। चलो बनाओ। माना ABCD एक समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं 30 मीटर है। प्रत्येक भुजा कितना है? 30 मीटर है। विकर्ण, बड़ा भुजा को विकर्ण लिया है, तो बड़ा भुजा ये ले लेते हैं, विकर्ण AC बराबर 48 मीटर। त्रिभुज ABC में इसमें मान लेते हैं कि A बराबर 30 मीटर, B बराबर 30 मीटर और C बराबर 48 मीटर। तो अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? A + B + C/2। अब देखो, अर्ध परिमाप तीनों भुजा का जोड़ उसका आधा कर देंगे। तीनों भुजा का जोड़ 30 + 30 + 48 अब बट्टा में 2। अब ये सबको जोड़ेगा तो 108 बट्टा में 2 काटेंगे तो ये आ जाएगा 54 मीटर। त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप 54 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फिर आवाज कर रहा, क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? S × S - A × S - B × S - C। चलो S कितना निकला हमारा? 54 गुना 54 - A कितना है? 30। फिर 54 - B कितना है? 30।
फिर 54 माइनस सी कितना है 48 गुना में है, ध्यान रखना। आप देखो 54 तो रहेगा ही गुना में, और यहाँ 54 में से 30 जाएगा 24 गुना, 54 में से 30 जाएगा 24 गुना, 54 में से 48 जाएगा 48 और 6 54, यहाँ 6 हो जाएगा रूट के अंदर। आज समझ में रे? चलो आओ इसको देखो, इस सबको छोड़ देना है, ये दोनों को, इसको सिर्फ तोड़ दो। रूट के अंदर ले लेंगे 3 गुना 3 9 गुना 6 54 और गुना 24 गुना 24 गुना 6। अब यहाँ 3 का भी जोड़ा, 6 का भी जोड़ा, 24 का भी जोड़ा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 3 गुना 6 गुना 24 मीटर स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, गुना कर लो, 36 18 18 गुना 24 करो कितना आता है, 24 में 18 से गुना कर दो, 18 चौका 72 2 हासिल 7 18 दूना 36 7 43 432 कितना आया रे 432 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आया 432 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देख लो, तो 2 गुना ABC का क्षेत्रफल कितना है 432 मीटर स्क्वायर। जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 864 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल बराबर 864 मीटर स्क्वायर में भाग दे देंगे 18 से। ऐसे जब इसको भाग देंगे तो ये कट के आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा 48 क्षेत्रफल मिलेगा घास चरने के लिए खेत में, समझ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब अगले क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मेरे चैनल का नाम है दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे। तो आप लोग इसको ज़रूर से शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि चैनल आगे बढ़ सके। आप ही लोग के भरोसे चैनल चलता है। जय हिंद जय भारत।